students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is time. तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें किस टाइम पर क्या एक्टिविटी करनी है या हमें किस टाइम पे क्या टास्क पूरा करना है, हमें कब किस काम को पूरा करना है, तो हम कहाँ देखते हैं, टाइम में देखते हैं. ओके, सो हेयर वी आर हैविंग दैट इज व्हाट वी हैव लर्न. हम पहले से क्या देख चुके हैं, जस्ट लाइक क्लॉक, टाइम इन आवर्स, टाइम इन हाफ आवर्स एंड द कैलेंडर. उसके बाद व्हाट वी विल लर्न जस्ट लाइक रीडिंग टाइम, telling time, that is quarter past, half past and quarter to. Next we are having telling time to 5 minutes, then hours in a day, the calendar and write our date. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले. सो देखिए यहाँ पर हमें एक डाटा गिवन है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 बनीज है. तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. अब इन्हें कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, ये 7 o'clock करना चाहते हैं या 7:30 करना चाहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू आवर टाइम, अगर हमें टाइम देखना आता होगा तो. ओके, चलिए. सो अब उसके बाद हम यहाँ पर एक रिकॉल एक्सरसाइज करते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा होगा. वो क्या देखा होगा, जस्ट लाइक इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. तो यहाँ पर ये शॉर्ट हैंड कहाँ पर है, 9 पर, लॉन्ग हैंड कहाँ पर है, 12 पर. सो दिस इज 9 o'clock. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा रियल टॉपिक दैट इज ऑफ टाइम. ओके, सो हियर वी आर हैविंग अ रीडिंग टाइम. तो टाइम को रीड करने के लिए हमें क्लॉक को पढ़ना आना चाहिए. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट हैंड होता है और एक लॉन्ग हैंड होता है. ये शॉर्ट हैंड होता है उसको हम बोलते हैं आवर हैंड एंड लॉन्ग हैंड को बोलते हैं मिनट हैंड. ओके, तो मिनट हैंड यहाँ पर आ गया. अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारे पास जस्ट लाइक शॉर्ट हैंड कहाँ पर है, 2 पर, लॉन्ग हैंड कहाँ पर है, 12 पर. तो इसको बोलते हैं यहाँ 2 o'clock, कि मीन्स यहाँ पर 2 बज चुके हैं पूरे. ठीक है, और जैसे ही मिनट हैंड 12 से 1 पर मूव करेगा तो कितने मिनट कवर होंगे, 1 मिनट. नो, तो आपने देखा यहाँ पे 5 डॉट्स गिवन है 12 से 1 के बीच में. तो ये हर एक डॉट 1 मिनट को रिप्रेजेंट करता है. अगर 12 से हम 1 पर मूव करते हैं तो हमारे पास कितनी मिनट्स होंगी, 5 मिनट्स. अगर हम 2 पर मूव करेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10. तो अब एक छोटी सी ट्रिक है कि जब ये मिनट्स काउंट करेंगे 5 के मल्टीपल्स में देखेंगे, जस्ट लाइक 1 into 5 इक्वल्स टू इतना होगा 5. 1 into 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10. ये कितना हो जाएगा, 15. दिस इज 20, 25, 30, 35. दिस इज 40, 45 एंड 50, 55. और ये हो जाएगा 60 मिनट्स मीन्स 0. तो हमारा जो टाइम है वो ऐसे मूव करता है. ठीक है, 5 मिनट्स की गैप में. चल उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास टाइम के लिए क्या बोले रखा है. सो हियर वी आर हैविंग टेलिंग टाइम दैट इज क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट एंड क्वार्टर डी. अब देखिए क्वार्टर पास्ट मीन्स कि जो हमारा टाइम था उसके बाद 15 मिनट्स पास हो चुके हैं, मतलब पास आउट हो चुकी है. ठीक है, जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 o'clock. तो 2 o'clock हो गए तो ये नीडल यहाँ से घूम के कहाँ पर आ गई, 3 पर आ गई. तो इसने इतना टाइम कवर कर लिया तो ये क्या हो गया, हमारा पास्ट, ये हो चुका है. तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, 12:50 या फिर क्वार्टर पास्ट 2. ओके, चलिए अब ये नीडल यहाँ से घूम के कहाँ पर आ गए, 6 पर आ गई. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे, ये हो जाएगा 4:30, दैट इज हाफ पास्ट 4. ओके, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट्स जा चुके हैं. अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने कितना कवर कर लिया, 45 मिनट्स. अब 45 मिनट्स हो चुके, अब कितने मिनट्स बचे, 15 मिनट. तो 15 मिनट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वार्टर. तो 15 मिनट्स पूरे होने में ठीक है, मतलब यहाँ पे 8 o'clock पूरे होने में कितना टाइम बचा है, 15 मिनट. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वार्टर टू 8. या तो आप 7:45 लिखेंगे और इसको कैसे रीड करेंगे, क्वार्टर टू 8 मीन्स 15 मिनट्स आर रिमेनिंग टू कंप्लीट 8 o'clock. ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग लुक एट द टाइम shown on the clock above and the hour hand tells us the hour that has been crossed. So when the minute hand is at 12 and the time is the exact hour shown by the hour hand. ठीक है, सो अब यहाँ पर कुछ यूनिट देख रहे हैं, जस्ट लाइक 1 hour इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट्स. क्वार्टर ऑफ एन आवर कितना होगा, 15 मिनट्स. हाफ ऑफ एन आवर होगा 30 मिनट्स. ओके, सो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, व्हेन द मिनट हैंड इज एट 3 दैट इज द टाइम इज क्वार्टर पास्ट. ओके, तो ये शॉर्टकट है,
When the minute hand is at 6, the time is half past. When the minute hand is at 9, the time is quarter to. तो ये हमारा 9 पर कितना हो, क्वार्टर टू बोलेंगे, 6 पर होगा तो हाफ पास, एंड 3 पर बोलेंगे तो क्वार्टर पास्ट. ओके. ओके, सो इसी से रिलेटेड अब हमारे पास एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 11.1. ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं. दैट इज राइट द टाइम इन ईच क्लॉक इन नंबर्स एंड वर्ड्स. सो यहाँ पर 1 और ये कितना है 3. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट इज 1:15. सो दिस इज क्वार्टर पास्ट 1. ओके, अब देखिए यहाँ पर जो लॉन्ग हैंड है हमारा, मिनट हैंड, वो किस पर है, 9 पर है, और शॉर्ट हैंड कहाँ पर है, 7 पर. इसका मतलब हमें 15 मिनट्स होने, कंप्लीट 7 o'clock होने के लिए हमारे पास कितने मिनट्स बचे हैं, 15 मिनट्स. तो इसके लिए हम जैसे 6:45 और बोलेंगे इसे क्वार्टर टू 7. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी. Draw the hour and minute hands to show the time in each case. चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 5:30 मीन्स हाफ पास्ट 5. तो हम शॉर्ट हैंड कहाँ पर बनाएंगे, 5 और 6 के बीच में, एंड लॉन्ग हैंड हम कहाँ पर बनाएंगे, 6 पर. तो दिस इज 5:30. नेक्स्ट वी आर हैविंग 7 पार्ट और देख लेते हैं. फिर क्वार्टर टू 10 गिवन है. तो यहाँ पर जो हमारा लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पर हो जाएगा, 15 पर. और एक क्वार्टर टू 10 मीन्स यहाँ पर जो हमारी शॉर्ट हैंड होगा वो कहाँ पर रहेगा, 10 के पास. ओके, चलिए, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट पर. दैट इज टेलिंग टाइम टू 5 मिनट. तो देखिए, हमने यहाँ पर 12 पूरे क्लॉक को 12 नंबर्स में डिवाइड करा है, और हर एक नंबर के बीच में जो गैप है वो कितना है आपके पास, 5 मिनट्स. ओके, तो देखिए जैसे ये हमारे पास 5 o'clock है, तो जैसे ये निडल यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो ये कितनी मिनट्स कवर करेगी, 5 मिनट्स. तो मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ, ये जो हमारे नंबर्स है ये 5 के मल्टीपल्स में वर्क करेंगे, जस्ट लाइक 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 एंड एज ऑन. ओके, चलिए, तो इसी के साथ हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 11.2 पर. यहाँ पे बोले क्वेश्चन नंबर ए, राइट द टाइम शोन ऑन ईच क्लॉक गिवन बिलो. सो अब देखिए यहाँ पर ये 10 के आगे है और 11 पर है, बिगर लॉन्ग निडल, तो लॉन्ग हैंड. ओके, तो यहाँ पर बोलेंगे दैट इज 10 एंड दिस इज 55. ओके, इसके बाद हम चलते हैं 5th पार्ट पर. दैट इज 9 and this is 5, that is 25. So we are having time 9:25. Okay, now move to next part, that is we are having hours in a day. hours in a day का मतलब क्या है कि हमारे खुद दिन में कितने hours होते हैं एक डे में. So we are having that is 1 day equals to 24 hours. तो आपने देखा ये 1 राउंड ऐसे कंप्लीट करते हैं डे टाइम पे, और 1 राउंड अगेन कंप्लीट करते हैं नाइट टाइम. तो ये हो गया आपका टोटल 24 आवर्स. सो अब इसके बाद आते हैं कैलेंडर पर. तो कैलेंडर की बात करते तो आप ये देखोगे इस टाइप से आपके घरों में कैलेंडर होगा जो आपको क्या बताता है, डेट, डेज एंड मंथ्स. सो कैलेंडर इज अ पेज और सीरीज ऑफ पेज showing the days, weeks and months of the particular year. Look at the calendar for the year 2025. So here we are having January. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा जनवरी में 1st को हमारे पास क्या, कौन सा डे है, वेंसडे. देन फेब्रवरी में हम यहाँ पर देखेंगे, अगर सपोज हमें 28 को चेक करना है तो उस दिन क्या है हमारे पास, फ्राइडे. अब हम मंथ्स में देखेंगे जनवरी, देन फेब्रवरी, मार्च, April, then we are having May, June, July, August, then we have September, October, November, December. Okay, चलो, तो उसके बाद चलते हैं. There are 7 days in a week or 12 months in a year. Each month has about 4 weeks. तो मोस्टली हमारे पास कितने डेज होते हैं वीक में, 7 days. मंथ्स कितने हैं टोटल हमारे पास, 12. And each month is about
4 वीक्स। तो हर मंथ में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। एंड out of these months, April, June, September, November have 30 days, and January, March, May, July, August, October, December have 31 days. ओके, तो ये 30 डेज 31 डेज का कौन सा काम एक अलग मेथड से भी करेंगे। अब यहाँ पर आता है व्हाट अबाउट लीप ईयर। एक होता है लीप ईयर। अगर कोई भी ईयर आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो दैट इज आर लीप ईयर। बिकॉज जब भी हमारी अर्थ एक सन की अराउंड रोटेट रिवॉल्व करके आती है तो उसको 365 एंड 1/4 डे लगता है। ठीक है, तो हम मोस्टली नॉर्मल डेज में 365 लेते हैं, बट एवरी 4th ईयर हम इसको एक डे कंज्यूम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ये 1/4 है तो आपके पास कितना आ जाए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 4 ईयर में ये कंप्लीट 1 डे हो जाता है। तो आफ्टर 4 ईयर्स तो ये हमारे पास कितने डेज हो जाते हैं 366 डेज। तो इसको बोलता हम लीप ईयर। ओके, चलिए हाँ, उसके बाद आता है हमारे पास जो शॉर्टेस्ट मंथ है दैट इज आर फेब्रुअरी, जिसमें हमारे पास देखने के लिए हमें कितने डेज मिलते हैं 28 एंड 29 डेज। February has 29 days once in every 4th year, and this is in a leap year. लीप ईयर में टोटल डेज हमारे पास कितने होते हैं जैसे 6 डेज 52 वीक्स एंड 2 डेज। अब उसके बाद देखिए नकल्स का जो गेम है इससे पता चलता है कि आपको लर्न नहीं करना पड़े, एक ट्रिक देखनी है। ठीक है, अगर अपर पार्ट पर आपका कोई मंथ आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास उस मंथ में कितने डेज हैं 31 डेज। अगर लोअर पार्ट पे आता है तो उसमें कितने डेज होंगे हमारे 30 डेज। चलिए जनवरी 31, फरवरी 29, मार्च 31, देन अप्रैल 30, देन मे 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, देन सितंबर बाद क्या आता है अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ओके, इस टाइप से आप इनको चेक कर सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज राइट अ डेट। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको डेट लिखने में पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो हम देखिए लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डेट, देन मंथ, देन ईयर, अ डेट डॉट मंथ डॉट ईयर। तो ऐसे यहाँ पे 4 दिसंबर डॉट 22 है, इसको हम लिख सकते हैं 4/12/2022 या 4/12/2022। या तो हमने स्लैश लगाया या फिर डॉट्स यूज करें। सो इसी के साथ हम आता है अपने एक्सरसाइज दैट इज 11.3 क्वेश्चन। सो यहाँ पर बोलेगा लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2023 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो हमारे पास कैलेंडर है क्या? एक बच्चे करने का यही तो नहीं था। सॉरी, तो 2025 का कैलेंडर है। ओके, तो इसके लिए हमें गूगल करना पड़ेगा और कैलेंडर देखना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज 2025, क्योंकि यहाँ पे सब डाटा 2025 पे। ओके, द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2025 केस। तो चलिए कैलेंडर पे चलते हैं। लास्ट डे देखेंगे तो दिसंबर, एंड यहाँ पर क्या हमारे पास 31, और ये कब है वेंसडे में। तो चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, लास्ट डे ऑफ द ईयर इज वेंसडे। ओके, नेक्स्ट इज राइट द डेट ऑन विच गांधी जयंती फॉल्स इन 2025। तो हमें डेट बतानी है, तो यहाँ पर वो क्या होगी 2 अक्टूबर 2025। ओके, द नंबर ऑफ डेज इन 2025। अब 2025 का एक लीप ईयर तो नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर डेज कितने होंगे 365 डेज। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।